जेएनयू में प्रधानमंत्री के आने के बाद में प्रोटेस्ट हो रहा है कोई नई बात नहीं है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तभी प्रोटेस्ट हुआ था, उनको अंदर नहीं आने दिया गया था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तभी भी काला झंडा दिखाया गया था। और अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उन्होंने एक नया आइडिया निकाल लिया है कि हम आएंगे ही नहीं, हम ऑनलाइन ही अपीयर होके जो है हो जाए ताकि प्रोटेस्ट ना हो पाए, हमारे खिलाफ जो है कोई बात नहीं कही। मैंने सुना है कि आप लोग क्लास के बाद इस ढाबे पर जाते हैं और चाय पराठे के साथ डिबेट करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, और वैसे भी पेट भरा हो तो डिबेट में भी जरा मजा आता है। The unveiling of Swami Vivekananda statue is a historic moment in the history of JNU, and we hope that the Swamiji's presence here will inspire thousands of students who come and study here so that they become good human beings. भारत माता एक हमारी भारत माता भारत माता जिंदाबाद हो या गुवाहाटी यही वो जेएनयू है जहाँ से हाल ही में एक एलुमनाई को नोबेल का पुरस्कार मिला है। जो कैबिनेट में एलुमनाइज है बहुत सारे जेएनयू से है। तो हम इस बात को बताना चाहते हैं कि जेएनयू का जो लेगेसी रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश के अंदर काफी हद तक रहा है, और आज भी जेएनयू का जो रैंकिंग है वो काफी ऊपर है। इस देश के अंदर छात्राएं क्या ये चाहते हैं कि उसकी लाइब्रेरीज में फंड कट हो 80%? क्या इस देश के अंदर छात्राएं ये चाहते हैं कि उनके डिजिटल डिवाइड होने के कारण उनको अपनी जान खत्म करनी पड़ेगी सिस्टमिक एक्सक्लूजन के लिए? क्या छात्राएं यही चाहते हैं कि अपने ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको अपना जान खत्म करना पड़ेगा? हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहते हैं जहाँ पे पिछले तबके के स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाए। हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं जो जेएनयू हर वक्त अपहोल्ड करते रहा है कि जो मजदूर है उसका बेटा हो या बेटी हो, जो किसान है उसके जो बच्चे हो या कोई भी हो, इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ेगा, सर ऊंचा करके पढ़ेगा और अपना पढ़ाई खत्म करके इस समाज के लिए अपना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। और उसी बात को अपहोल्ड करते हुए आज हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। इसी बात को अपहोल्ड करते हुए कि शिक्षा में जो अटैक चल रहा है, जिस तरीके से फंड कट और इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज है उसको खत्म किया जा रहा है, उसी बात को सबके सामने रखने के लिए इस प्रोटेस्ट का हमने यहाँ पे रखा था। यहाँ पे जो भी हम आवाज़ उठा रहे हैं आज इसी वजह से उठा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सस्ती शिक्षा हो, और सस्ती शिक्षा सबका अधिकार है। शिक्षा को बेचा ना जाए, शिक्षा का निजीकरण ना हो। चाहे वो हाल ही में जो एनईपी लाया गया है उसका इफेक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं, इस तरीके से डिजिटल डिवाइड या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है। जेएनयू के कई सारे स्टूडेंट्स आज भी 25 दिन से ये धरना यहाँ पे चल रहा है, और ये 25 दिन का धरना का एक पार्ट है कि हम लोग यही मांग कर रहे थे कि आप जेएनयू को अनलॉक कीजिए। वहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ना चाहते हैं, वो वापस आके अपना जो एकेडमिक जो एक्टिविटीज है उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं। कि जब गरीब को शिक्षा ना मिल रहा हो तो ये लड़ाई हर वक्त होनी चाहिए कि शिक्षा किस तरीके से गरीबों के पास पहुंच सकती है, जो मजदूर है उन तक पहुंच सकती है, जो किसान है, जो पिछड़े तबके के लोग हैं उन तक पहुंच सकती है। तो यही हमारा स्ट्रगल है, ये हमारा संघर्ष है जेएनयू के स्टूडेंट्स का कि कोई भी अगर लास्ट में भी तक भी कोई खड़ा है जिसके पास शिक्षा नहीं पहुंच रहा है, जेएनयू चाहे वो आज 12 नवंबर हो, पिछले 25 दिन हो, चाहे आने वाले 25 दिन हो, चाहे आने वाले 25 साल हो, जेएनयू अपना आवाज उठाएगा, बुलंद करेगा उन हर स्टूडेंट के लिए जो अपना जगह इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं उसको मिल पा रहा है, उसके लिए आवाज उठाते हुए। जेएनयू में प्रधानमंत्री के आने के बाद में प्रोटेस्ट हो रहा है कोई नई बात नहीं है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तभी प्रोटेस्ट हुआ था, उनको अंदर नहीं आने दिया गया था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तभी भी काला झंडा दिखाया गया था। और अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उन्होंने एक नया आइडिया निकाल लिया है कि हम आएंगे ही नहीं, हम ऑनलाइन ही अपीयर होके जो है हो जाए ताकि प्रोटेस्ट ना हो पाए, हमारे खिलाफ जो है कोई बात नहीं कही। जन की बात बोलते हैं पर जन की बात नहीं सुनते हैं। इसके बारे में हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे रास्ते का नाम बदल देने से
जेएनयू कुछ और हो जाएगा या कुछ और करने से, इस सब से नहीं होने वाला है। जेएनयू के छात्रों का डिमांड है कि आप फंड कट को रिवर्स कीजिए। आज हमारे जो एकेडमिक एनवायरनमेंट को आप खराब कर रहे हैं, एडमिशन में आप धांधली कर रहे हैं, टीचर के अपॉइंटमेंट में पूरा खुली छूट, एक बड़ा स्कैम चल रहा है जेएनयू में, उसमें वो बंद कीजिए। जेएनयू के एकेडमिक एनवायरनमेंट को आप प्रिजर्व करने का, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। पर इसके बजाय बात हो रही है कि जेएनयू का नाम बदला जाए। तो जेएनयू का नाम बदलने, जेएनयू कोई और यूनिवर्सिटी नहीं हो जाएगा। आज यूनिवर्सिटी का नाम अगर जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इसका मतलब ये नहीं कि सारे छात्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू के जो विचार है उन्हीं से चलते हैं। वैसे ही अगर आप कोई और नाम रख लेंगे तो इससे ये नहीं होगा कि छात्रों का विचार बदल जाएगा। जेएनयू का छात्र अपने मन में सभी रीजन के साथ में अपने एकेडमिक समझ से एक विचार रखेगा और अपने मन में जो विचार है वो बोलेगा। आप यूनिवर्सिटी का नाम बदलने से, यहाँ पे रास्ते का नाम बदलने से ये बदलाव नहीं ला सकते हैं। देश को बताना चाहूँगा कि जेएनयू में जो रिजर्वेशन में धांधली सालों साल चल रही है कैडेट के नाम पे, जो सीट कट हुआ उसके बाद से कहा जा रहा है कि सीट नहीं है तो रिजर्वेशन नहीं लागू किया जाएगा। जो यहाँ पे फंड कट किया जा रहा है उसके खिलाफ आज यहाँ प्रोटेस्ट है कि आज हम लोग यहाँ अपने मुद्दे रखेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और प्रधानमंत्री इस बात पे अपने विचार रखे, हमसे आके बात करे। सरकार से, इस विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग करना कि हमें हमारा शिक्षा का अधिकार चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन से हम ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र अभी भी कैंपस के बाहर हैं और जिनको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस कैंपस में बुलाया जाना, उन लोगों को कैंपस में बुलाया जाना चाहिए ताकि वो लोग अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपना जो थीसिस है सबमिट करें या जो डिसर्टेशन है उसको सबमिट करें। आज इस कैंपस में इस देश के शिक्षा मंत्री आए हैं। एक शिक्षा मंत्री का मतलब ये होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है इस बात की गारंटी देना कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इस देश का जो गरीब छात्र है, जो गांव से आने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से पूरी कर पाए। जो हमारा लाइब्रेरी था उसका नाम इस सरकार ने बदल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी रखा, और जब ये नाम रखा गया था तो हमें लगा कि शायद इस लाइब्रेरी का फंड बढ़ेगा, शायद यहाँ पे जो जर्नल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो पब्लिकेशंस हैं उसको बढ़ाए जाएंगे, छात्रों को जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसी साल, ये बड़े ही दुर्भाग्य है हम छात्रों के लिए और बहुत ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि उसी साल इस सरकार ने, इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे लाइब्रेरी का फंड कट कर दिया, इस विश्वविद्यालय का फंड कट कर दिया, यहाँ पर सीट कट कर दिया। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप नाम तो बहुत अच्छा रखते हैं, आप जो सिंबोलिज्म में जो दिखाने की कोशिश करते हैं वो शायद कुछ और होता है, लेकिन आप धरातल पर कुछ और लेकर के जाते हैं। तो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम का लाइब्रेरी रख देने से छात्रों में आत्मचेतना नहीं आ जाएगी। उनको किताब चाहिए होगा, उनको ऑनलाइन जर्नल चाहिए होंगे, उनको और ढेर सारे मतलब कि जो पढ़ने का जो सुविधाएं है वो चाहिए होंगे। तो वो हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। शिक्षा वर्सेस सिंबोलिज्म, एजुकेशन वर्सेस सिंबोलिज्म, जो रियलिटी है वर्सेस सिंबोलिज्म की बात हम करना चाह रहे थे। अन्य नागरिकों को ऐसी हो जो आत्मविश्वास दे, उसको हर प्रकार। मैंने सुना है कि आप लोग क्लास के बाद इस ढाबे पर जाते हैं और चाय पराठे के साथ डिबेट करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, और वैसे भी पेट भरा हो तो डिबेट में भी जरा मजा आता है। आज तक आपके आइडियाज की, डिबेट की, डिस्कशन की जो भूख साबरमती ढाबे में मिटती थी, अब आपके लिए स्वामी जी की इस प्रतिमा की छत्र छाया में एक और जगह मिल गई है। साथियों, किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए
देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा। ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आज हर कोई अपनी विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा राष्ट्र हित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। आप देश के इतिहास में देखिए, जब जब देश के सामने कोई कठिन समस्या आई है, हर विचारधारा के लोग राष्ट्र हित में एक साथ आए हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हर विचारधारा के लोग एक साथ आए थे। उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो हर किसी ने देश के लिए एक कॉमन कॉज को प्राथमिकता दी। इमरजेंसी के खिलाफ उस आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व नेता और कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस के स्वयंसेवक और जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जेएनयू से जुड़े कितने ही लोग थे जिन्होंने एक साथ आकर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। इस एकजुटता में, इस लड़ाई में भी किसी को अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना पड़ा था। बस उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित, और ये उद्देश्य ही सबसे बड़ा था। इसलिए साथियों, जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करें। कोई ये कह रहा है इसलिए सही मान लो, ये नहीं होना चाहिए। आप तर्क करिए, बात करिए, विवाद करिए, स्वस्थ चर्चा करिए, मनन मंथन करिए, संवाद, और फिर किसी परिणाम पर पहुंचिए। बदलाव पॉजिटिव है, ये बदलाव छात्रों के हित के लिए, ये बदलाव देश के हित के लिए है। और ऐसे में एलिमेंट हमेशा ही, चाहे इस कैंपस में या किसी कैंपस में, अपनी मौजूदगी अपने राजनीति के लिए आजमाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से विवेकानंद की मूर्ति यहाँ पे लगी है, हम इनसे ज्ञान लेंगे। ज्ञान लेने का मतलब है इनके द्वारा जो विचार बताए गए हैं, जो यूथ के लिए विचार बताए गए, एजुकेशन के लिए विचार बताए गए हैं, उस विचारों को हम छात्रों तक पहुँचाएंगे। ऐसे ही हमारा आगे का प्रयास है। जो ओपिनियन है एक्सप्रेस करने का कंप्लीट फ्रीडम है, जो एक्सप्रेस करते हैं अपोजिट व्यूज़, इनको भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर ऑल focused on achieving academic excellence. They are all focused on working for the welfare of our country, and I am very proud of them. The unveiling of Swami Vivekananda statue is a historic moment in the history of JNU, and we hope that the Swamiji's presence here will inspire thousands of students to come and study here so that they become good human beings. Already started coming, and from November 14th I think the second phase of students will start coming. और अभी हमारा MPhil PhD का इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, सो नया स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। How the library facilities are being given to those students who are outside the campus? We have provided a VPN facility. They can log in from outside also, and then they can access the library resources. There are some concern over that some of the journals are having subscriptions are not there. We are renewing them. We have approached the UGC for funds,
And as soon as the funds come, we will be renewing that. And the databases also. Yes, both databases and journals we have already returned to the UGC, and we are in the process of renewing them. It has been complained by JNUSU that 80% there is 80% cut in expenditure. No, that of is absolutely wrong. That is wrong. They are just simply spreading rumors. Okay. वहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ना चाहते हैं, वो वापस आके अपना जो एकेडमिक जो एक्टिविटीज है उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं,